महामहनीय मेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। इयं हिंदू सम्मेलनं मेला त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। आदरणीय परम पूज्य मंचस्थ हमारे अमृत चैतन्य जी महाराज और हमारे साथी जो अभी जा चुके हैं उनको भी नमन, पटवा जी भाई साहब को, साथ ही नरसिंह जी भाई साहब, अन्य संघ के पदाधिकारीगण, संगठन के पदाधिकारीगण, सम्मानित नागरिक बंधु और मातृशक्ति के रूप में उपस्थित समस्त मातृशक्ति बहनें, बच्चे और हमारे सभी भाई बंधु, सभी को मैं अपनी वाणी शुरू करने के पहले गुरु गणेश और माता सरस्वती की वंदना करती हूँ। मातु सरस्वती नमस्तुभ्यं, मातु सरस्वती नमस्तुभ्यं, मम वाणी सरलाम कुरु। सत्यनिष्ठ एवं जन हृदयताम कुरु, जिससे कि वो आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो सके। आप सभी का इस सम्मेलन में स्वागत है। हम क्या थे, हम क्या हो गए, क्या होंगे अभी। हम क्या थे, क्या होए और क्या हो गए अभी, क्या होंगे अभी। आइए मिल बैठकर विचारें इस समस्या को सभी। आज इस हिंदू सम्मेलन में हम 3 आयामों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संघ शताब्दी वर्ष के 3 आयामों में संघ की यात्रा के 100 वर्ष, जिस पर हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय परम सम्मानित पंकज जी भाई साहब बोल चुके हैं। हिंदुत्व पर बात करने के लिए परम पूज्य संत चरण स्वामी अमृत जी महाराज बैठे हुए हैं और हमारा जो विषय है वो तीसरा विषय पंच परिवर्तन का विषय है। पंच परिवर्तन में 5 विषय आते हैं जो ये मातृशक्ति को बोलने के लिए मुझे लगता है इसलिए दिया गया है क्योंकि मातृशक्ति पुरुष वर्ग तो काम कर रहा है, कहीं ना कहीं शायद मातृशक्ति अपनी वो भूल चुकी है, वो जो उसके अंदर की ताकत थी, वो नौ दुर्गा का रूप जिसकी पूजा हम नवरात्रि में करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री से लेकर के नवमम सिद्धिदात्री तक वह सभी हमारे अंदर ही हैं। कि उत्तानी तानी नमानि ब्रह्माय महात्मना अग्निनामदय मानस्तु सत्र मध्य गतोरणे विश्वे दुर्गे च भार्यार्थम शरणं गताम न तेषां जयते किंचित शुभं रण संकटे ना पदं तस्य पश्यामि शोक दुर्भयनयस यस्तु भक्त्या स्मृतं नूनां तेषां वृद्धिं प्रजायते यस्तु भाग। तो ये जो बातें थी ये हमारे आपके अंदर हैं। स्त्री के अंदर ही नौ दुर्गा का वो रूप छुपा है और आज भी वो देखने को मिल रहा है। इतनी भीड़ महिलाओं की है जितनी पुरुषों की नहीं है। महिलाओं की भीड़ और उन पर धूप भी ज्यादा पड़ रही है। उसके बाद भी वो जिस धैर्य के साथ बैठी हुई है और जिस अधीरता से सुनने को तत्पर हैं, वह उनकी यह दिखाता है कि वह कितनी धैर्यशील है। अब उनके बिना हमारे भारत में उनके बिना कुछ भी पूरा नहीं होता। अगर पुरुष आगे निकलता है तो पीछे स्त्री का हाथ जरूर होता है। आप सबके बिना हम अधूरे हैं और आप हम सबके बिना अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। तो पहला हमारा विषय है स्व का बोध। स्व का बोध कि मैं कौन हूँ यह जानना होगा, मैं कौन हूँ यह जानना होगा। स्व के बोध को पहचानना होगा। स्व के बोध में हमारी 6 बातें आती हैं जो हमारे स्व के बोध में हमारी 6 बातें आती हैं। भजन भोजन वेशभूषा भवन और भ्रमण। मेरी वेशभूषा, मेरा भोजन, मेरा भ्रमण। आज हम भूल गए हैं पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते करते कि सबसे बड़ी विविधता हमारे पास है। आज जब देश तरक्की कर रहा है, राष्ट्र आर्थिक उन्नति की ओर है, तो हमें अपनी विविधता को सजोने की जरूरत है। इस विविधता को सजोने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपना जो स्व का बोध है, स्वदेशी जागरण का भाव,
वह याद रखना है। आप हमें एक बात बताएं, जितने भी भाई बैठे हैं, जितने भी बहनें बैठी हैं, एक भाई अगर अपनी बहन के साथ जा रहा है और उसे कोई छेड़ता है तो आप क्या करेंगे? उस भाई का क्या कर्तव्य है? पहले उसे रोकना, या फिर बहुत सारे अधिवक्ता बंधु भी बैठे हैं, कानून की किताब पढ़ना। अब कानून की किताब पढ़ने लगेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई कानून की किताब पढ़ेगा कि मुझे इसको रोकना चाहिए कि नहीं। जो भाव अपनी बहन के लिए एक भाई के बीच मन में आ रहा है, यही भाव हमें अपने भारत और भारतीयता के लिए लाना है। इस चीज के लिए यह हिंदुत्व सम्मेलन है। हम अपने भारत और भारतीयता के लिए उसी तरह खड़े हों जैसे हम अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए खड़े होते हैं। और यही भाव हमारी माता बहनों में भी आना चाहिए, स्व का बोध। दूसरा विषय है कुटुंब प्रबोधन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि घर से ही संस्कार, घर से ही शक्ति परिवार के हृदय में हो। यदि राष्ट्रभक्ति, बच्चे संस्कार स्कूल में नहीं सीखते, माँ ही प्रथम पाठशाला है, माता प्रथम पाठशाला है। अगर हम देखें तो हिंदवी साम्राज्य जिसकी बात संघ इतने दिनों से कर रहा है, उसके पीछे कौन खड़ा था? माता जीजाबाई। अगर हम देखें जिस राम मंदिर के निर्माण की बात हम कर रहे हैं, वह जो निर्माण है राम को, आप सब जानते हैं कि राम को शाम के समय पूरे अयोध्या नगरी में उल्लास था। राम राजा बनने वाले थे, उनके अपने प्रिय राम राजा बनने वाले थे, चारों तरफ खुशियां थी। लेकिन उसी रात के पश्चात सुबह राम को क्या हुआ? 14 वर्षों का वनवास। और ये 14 वर्षों का वनवास के लिए जब राम माता कौशल्या के पास गए तो माता ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि यह कहा कि पिता के धर्म के, पिता के वचन का पालन करना ही तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। वह मां थी, इसलिए राम राजा नहीं भगवान बने। अगर राम उस दिन राजा बनते तो आप राजा के रूप में याद रखते, लेकिन 14 वर्षों के वनवास के बाद वह भगवान के रूप में जाने गए, पूजे गए, और आज हम उन्हें पूजते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कठिनाई आती है तो निश्चित जानिए कि आप उस कठिनाई से उबरकर और ज्यादा निखरेंगे। हीरा जब तक तराशा नहीं जाता तब तक उसमें चमक नहीं आती। इसलिए आप अपने बच्चों को, वो कौशल्या थी, वो जीजाबाई थी जिनकी वजह से शिवाजी आए, तो कुटुंब प्रबोधन का जो दायित्व है वो सबसे पहले मां का है। उसके लिए मां की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपको एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी। आपको याद है कि रामायण के साथ साथ महाभारत भी हमारे लिए जरूरी था। हमने देखा ना महाभारत, और महाभारत किस वजह से हुआ? गांधारी जो त्याग और धर्म की प्रतिमूर्ति थी, उन्होंने अपने पति धर्म के पालन में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन, जिसके कारण पूरा महाभारत का युद्ध लड़ा गया। इसलिए आप अपनी आंखों पर पट्टी मत बांधिए। आज जो संस्कार हमें आपको देने चाहिए, अपनी वेशभूषा, अगर हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, ये जरूरी है, लेकिन कहाँ? बाहर अपने घर में अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा बोलने में तनिक संकोच नहीं होना चाहिए। ये दायित्व तो हमारी माँ का है, हम सबका है। आज एक ही कमरे में माँ किचन में काम कर रही है, पिताजी मोबाइल पे कुछ काम कर रहे हैं, बच्चा कमरे में पढ़ने के नाम पे मोबाइल में व्यस्त है। माँ को पता है कि कुछ बात है जो अलग हो रही है, लेकिन वो चुप है, छोड़ो बड़ा हो रहा है, ये उचित नहीं। मोबाइल जरूरी है लेकिन थोड़ी देर, जब तक कि वो ज्ञान के लिए है। उसके बाद संस्कार की देने की बारी हम माता की है, लेकिन ज्ञान की रीढ़ वो किस दिशा में जा रहा है, इसका दायित्व तो पिता का भी है। तीसरा जो विषय है वो सामाजिक समरसता का है। अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम।
इस मंत्र को हम सभी जानते हैं, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम उस परंपरा से आते हैं जिसमें कि हम पूरी वसुधा को ही अपना कुटुंब, अपना परिवार मानते हैं। भगवान राम भी जब वन में गए थे तो उन्होंने पूरे वन को अपनी उन पशु पक्षियों से बात, आपको वो लाइनें याद हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हम किससे बातें कर रहे थे? सामाजिक समरसता का वो रूप याद करिए जो आज भी हमारे यहाँ देखा जाता है कि जब बारात निकलती है तो क्या परछन के बिना बारात आगे बढ़ती है? महिलाओं के उन मंगल गीत के बिना बारात आगे नहीं बढ़ती। हर जाति हर वर्ण का समावेश है। जिस सामाजिक समरसता की बात हम कर रहे हैं तो उस कर्तव्य को निभाने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि भगवान राम जब जंगल में खड़े थे, सामने निषाद राज थे, उन्होंने कहा मैं तो निषाद राज हूं, लेकिन राम ने उन्हें सेवक के रूप में नहीं, उन्होंने कहा मित्र, हे सखा तुम मेरे सखा हो। जब भगवान राम ने भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों भेदभाव करें? और दूसरी चीज, जाति और वर्ण, हम जिन जातियों में बटे हैं इन जातियों में इसलिए नहीं बटना है क्योंकि पहले 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी। वो जातियों में कालांतर में रूपांतरित हुई कैसे? आप ही में वो चारों जातियां हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? नित्य कर्म। उस समय जो काम आप करते हैं कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर रहा होता है, आप स्वयं उस नित्य कर्म को संपादित करते हैं और उस नित्य कर्म को करते समय आप शूद्र की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। उसी समय दूसरा वर्ग, दूसरा कार्य, उसके बाद आप पूजा पाठ करते हैं, वह कार्य ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। और अगर आप शिक्षक हैं या कहीं ज्ञान देते हैं तो वह भी, चाहे वह किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ण से हो, वह व्यक्ति शिक्षक, वह शिक्षक या वह ज्ञानी, वो संत समाज ब्राह्मण है। उसके चरण स्पर्श किए जाने चाहिए, उसकी वंदना की जानी चाहिए, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। हमारे प्राचीन समाज में महिलाएं भी यज्ञोपवीत धारण करती थी। हमारी किसी भी देवी या देवता को कोई भी महिला यह कह दे कि वह घूंघट में दिखती है, कतई नहीं था। आक्रांताओं के कारण, समय की परिस्थितियों के कारण वो घूंघट प्रथा आई। हमारी वेशभूषा साड़ी थी, ये ठीक है, लेकिन क्या किसी भगवान को किसी ने पैंट शर्ट में देखा है? किसी को कुर्ता पैजामा में देखा है किसी भगवान को आपने? मतलब यह है कि वेशभूषा दोनों के लिए जरूरी है। जितनी महिलाओं के लिए अगर सही है तो तालियां बजाइएगा जरूर, दोनों के लिए उतनी ही आवश्यक है। हम बात करते हैं, वो ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया। जिस समय सैनिक सेना पे रक्षा कर रहा होता है या जिस समय पिता अपने बालक की रक्षा के लिए निकलता है, बालक की रक्षा कर रहा होता है, वह उस समय क्षत्रिय धर्म का निर्वहन कर रहा होता है। और जिस समय आप जीविकोपार्जन के लिए किसी भी भाव से धनार्जन करते हैं, वह वैश्य का कार्य है। इस तरह से ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी जो हम में हैं, आज भी हैं। जिसने जिस कार्य को ज्यादा अपना लिया, समय के साथ कालांतर में धीरे धीरे वो जातियों में बंटते रहे। हमारी मूल जो उद्भव है वो एक ही है, इसलिए हमें जातियों में बंटने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक समरसता का ये भाव हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तीसरा विषय था। उसके साथ ही आप सबरी का प्रेम। भगवान राम को जब सबरी ने बेर चख के खिलाए तो भगवान राम ने ये नहीं सोचा कि ये झूठे हैं, उन्होंने उसके भाव देखे। आप पवित्र हैं, अपवित्र हैं, स्नान है, नहीं है, आप अंतर आत्मा से जब भी भगवान को याद करते हैं, भगवान आपकी जरूर सुनते हैं। इसलिए आप, एक बात मैं यहाँ और कहूंगी, द्रौपदी का चीरहरण सभी को याद होगा। अक्सर महिलाएं कहती हैं हम अपवित्र हैं, आपको स्पर्श मनाही है, लेकिन जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था वह अपवित्र थी, लेकिन उसने भगवान को याद किया और भगवान कृष्ण आए। इसलिए मन जरूरी है साफ होना। सामाजिक समरसता के रूप में हमारे घर जो काम करने आने वाली है, जो आती है,
चाहे वो किसी भी वर्ग से आए, ये हमारा दायित्व है कि हम उसे उसके साथ समभाव रखें। अगर आप होटल में जाकर वही चम्मच मुंह में से निकाल के खा सकते हैं जो चम्मच कौन खा के गया आपको पता है? ये भेदभाव केवल इसलिए था कि किसी को कोई रोग हो सकता है, उससे दुराव के लिए, जातियों के लिए नहीं था। तो इसलिए अगर वह साफ सफाई से किया गया है तो सभी के लिए समान बर्तन हो, मंदिर, पानी, शमशान, ये सभी के लिए समान होने चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना है। हिंदू मुस्लिम की जहां तक बात है, हम सनातन की बात जो करते हैं, मुस्लिम जो धर्म है इसका उद्भव माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म का उद्भव कब हुआ कोई बता सकता है? नहीं। क्रिश्चियन धर्म का उद्भव माना जाता है और जो जन्म लेता है उसका समापन होता है। हमें सावधान रहने की जरूरत है पूतना और ताड़का जैसी किरदारों से। पूतना और ताड़का, पूतना सजे संवरे रूप में, मातृत्व रूप में आई थी। अक्सर ऐसा हमारे समाज में पुरुष और स्त्री दोनों रूप में मिल जाए, अरे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सही कर रहे हो, जैसे ही आप निकलोगे अरे उसके बाद वो आप ही का शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जो सौम्य रूप में आते हैं लेकिन घातक हैं, और ऐसे भी लोग हमारे आपके बीच में हैं, उनसे सावधान रहिए। मुस्लिम वर्ग या कोई अन्य वर्ग, किसी और को वो नहीं कहूंगी, लेकिन ताड़का जो देखने में राक्षसी थी, वो दिख रही है तो उससे लड़ना आसान है, लेकिन जो दिखता नहीं है उससे लड़ना मुश्किल होता है। हमें दोनों तरह की चीजों से लड़ना है और अपने हिंदुत्व को बचाना है। साथ ही इन पंच परिवर्तन विषयों पर जो दो और विषय हैं वो सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्य का है। नागरिक कर्तव्य और पर्यावरण का है। नागरिक कर्तव्य अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम सभी को, अपनी पूरी धरा को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानते हैं। यह बात भगवान राम के चरित्र से भी बिल्कुल साबित है। नागरिक कर्तव्य के रूप में हमें ध्यान देना है क्या? नियम कानून का पालन, संविधान का पालन। लेकिन सरकार, अगर आपके घर में बिजली जल रही है, आप कमरे से निकल रहे हैं, तो उसको सरकार बंद करने नहीं आएगी। पानी गिर रहा है तो उसे सरकार बंद करने नहीं आएगी। इन चीजों का ध्यान रखना, ये हमारा दायित्व है, ये नागरिक कर्तव्य है जो हमें निभाने चाहिए। कर्तव्य निभाना अपना काम, तभी बनेंगे हम महान। इन छोटी छोटी चीजों से हम महान बन सकते हैं और अपने बच्चे में वो महान आदतें डाल सकते हैं। राम एक दिन में महान नहीं बने थे, भरत एक दिन में, उनके पास पूरा साम्राज्य था, लेकिन उन्हें भाई का प्रेम प्यारा था और ये कर्तव्य उन्हें संयुक्त परिवार से मिला था। कैकेयी ने जहां राम के लिए वनवास मांगा था, वहीं पर भरत चारों भाइयों के बीच पले बड़े थे। चारों अन्य माओं का भी उन्हें स्नेह मिला था, सबके संस्कार थे। उन्होंने कहा मुझे भाई का प्रेम प्यारा है। उन्होंने राम की चरण रज मांगी और उस पर 14 वर्ष उनके नाम की पूजा की। पर्यावरण जो अंतिम विषय है, पेड़, पानी, पवन बचाएं, आने वाली पीढ़ी को सजाएं। हमें क्या करना है, मैं बहुत ज्यादा लंबा विस्तार में नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूं और अपनी बात को उतने ही समय में कहना चाहती हूं। मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं हो सकती हूं, लेकिन हाँ, बच्चों को सिखाने का काम जरूर करती हूँ। एक अच्छी माँ हो सकती हूँ और एक अच्छी बहू या एक पत्नी के रूप में हूँ। तो सीधी सी बात है कि हम प्लास्टिक को हटाएं, पर्यावरण बचाएं, पेड़ लगाएं। इतना काम अगर हम करते हैं तो हमें लगता है हम अपने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। इसको छोटी सी बात से आप और समझ सकते हैं कि हम स्वबोध करें, फिर परिवार के लिए करें और फिर समाज के लिए करें, फिर वही चीज राष्ट्र और फिर संपूर्ण वसुधा के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की वंदे वंदे।